हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीजी विजन। आज हम लोग फिर से एक नया प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि ये हम लोग माया में नहीं बनाएंगे, ये हम लोग बनाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में। आफ्टर इफेक्ट्स का जो 2025 वर्जन है उसमें एक नया फीचर्स आ गया जिससे हम लोग बिना किसी 3D सॉफ्टवेयर में जाके भी हम लोग ये प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास नया वर्जन है तो आप लोग भी इजीली बना सकते हो। पहले हम लोग जो फुटेज है उसे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के लिए हम लोग का दो ऑप्शन रहता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट के जो टैब है इसमें हम लोग डबल क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हैं। ये मैंने जो फुटेज है उससे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट करने के बाद इसी फुटेज से हम लोग को नया कंपोजिशन क्रिएट करना है, तो हम लोग इसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे ये जगह पे, तो एक नया कंपोजिशन क्रिएट हो जाता है। ये नया वर्जन में थोड़ा बग्स कभी कभी आ जाता है, जब तक बफर नहीं होता दिखता नहीं। तो देख सकते हो ये दिख रहा है। ये 750 फ्रेम का है, तो इतना लेंथ हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग छोटा से रखेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोग एक एरिया चूज कर लेंगे। पहले ये चूज करने के बाद हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एक्स करेंगे, तो जो एक्स्ट्रा फ्रेम है वो कट हो जाएगा, सिर्फ इतना ही दिखेगा टाइमलाइन में। अभी ये जो फुटेज है इसे हम लोग को ट्रैक करना है, कैमरा ट्रैक। राइट साइड में हम लोग का ये जो ट्रैकर ऑप्शन है, इससे हम लोग ट्रैक कैमरा ऑप्शन से ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हम लोग विंडोज में आ जाएंगे। यहाँ पे जो ट्रैकर का ऑप्शन है ये ऑन कर लेंगे। यहाँ मेरा ऑलरेडी ऑन है इसलिए दिख रहा है आगे ट्रैकर में। तो यहाँ पे हम लोग ट्रैक कैमरा में क्लिक करेंगे। ये एनालाइज होना स्टार्ट हो गया। हम लोग एडवांस में आ जाएंगे। जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे डिटेल एनालिसिस, इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं। नहीं भी ऑन करेंगे तो फिर भी चलेगा। ट्रैक होने के बाद कैमरा सॉल्व हुआ, फिर हम लोग का ये पॉइंट्स वगैरह आ गया। किसी भी सॉफ्टवेयर में कैमरा ट्रैक करोगे तो एक एरर वैल्यू आता है, जैसे कि यहाँ पे 0.12 आया है जो कि अच्छा है। यहाँ पे ट्रैक पॉइंट साइज का ऑप्शन आता है, इससे हम लोग ये जो पॉइंट्स है ये थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं। अभी ये जो पॉइंट्स है इसी पॉइंट से हम लोगों को सिलेक्ट करके कैमरा क्रिएट करना है और कार्ड। तो मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अभी राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट सॉलिड नल के साथ कैमरा का ऑप्शन रहता है। जब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्रिएट करेंगे तो ये कैमरा ऑप्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि एक बार ही क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा ये क्रिएट कर लिया। तो ये देख सकते हो कैमरा आ गया और सॉलिड भी आ गया। नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग क्रिएट करने जाएंगे कुछ भी, देखो यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। फिर से हम लोग को पॉइंट दिख रहा है, तो हम लोग जो मेन फुटेज है उससे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो इफेक्ट कंट्रोल है इसमें हम लोग 3D कैमरा ट्रैकर का ऑप्शन जो है सिलेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट्स दिखेगा। ये जो सॉलिड है इससे हम लोग स्केल कर सकते हैं। प्ले करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं ठीक ठाक आया है कि नहीं। ये हो जाने के बाद जो हम लोग 3D ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं उसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। फिर से हम लोग प्रोजेक्ट में आ गए। मेनली हम लोग जो GLB फॉर्मेट है और GLTF फॉर्मेट है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ GLB फॉर्मेट। मैंने ये कोका कोला का कैन का GLB फॉर्मेट का जो 3D ऑब्जेक्ट है मैंने डाउनलोड करके रखा था, इसे मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी इसे हम लोग ये कंपोजिशन में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जब भी हम लोग इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पे हम लोग मेक कॉम्प साइज जो है वो कर सकते हैं। ये करके हम लोग ओके करेंगे तो कुछ इस टाइप का आ गया। ये थोड़ा बाहर दिख रहा है, हम लोग को इसी के सेंटर में लेके आना है। तो जो एक इजी प्रोसेस रहता है वो है कि ये मैंने पेरेंट चाइल्ड का जो लिंक है वो मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद हम लोग शिफ्ट प्रेस करके ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो पेरेंट चाइल्ड का लिंक है इसे हम लोग ये सॉलिड लेयर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसमें क्या होता है, जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाता है कनेक्ट होने के साथ साथ। ये हो जाने के बाद हम लोग इसे फिर से नन कर सकते हैं, तो पोजीशन ऐसा ही रह जाएगा। अभी अपने हिसाब से हम लोग इसे स्केल कर सकते हैं, पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग इसे प्ले करेंगे तो देख सकते हो ट्रैक के साथ ही जा रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल 3D सॉफ्टवेयर में करते हैं, इसमें एक लाइट ऐड करना है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो शैडो है ये जगह पे आना चाहिए। ये दो चीज़ फिक्स करना है। हम लोग कंपोजिशन सेटिंग में भी आएंगे तो यहाँ पे जो 3D रेंडर है इसमें पहले क्लासिक और सिनेमा 4D था, अभी नया में एडवांस का ऑप्शन जो है वो आ गया। इसमें इसके अंदर जो रेंडर क्वालिटी है उसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। डिफॉल्ट में 8 के आसपास रहता है, बाकी इसमें और कुछ चेंज करना पड़ता है, बाद में दिखाते हैं। लाइट के लिए हम लोग
राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू लाइट में हम लोग चूज करेंगे एनवायरनमेंट। ये ऑप्शन सिर्फ नया वर्जन में है, पुराना वर्जन में ये नहीं मिलेगा। और हम लोग को ध्यान रखना है ये जो कास्ट शेडो है ये ऑन रहना चाहिए, फिर हम लोग ओके कर लेंगे। इस सेम अदर्स 3D सॉफ्टवेयर के जैसा ही एक ओवरऑल लाइट क्रिएट करते हैं। नॉर्मली ये अभी नहीं दिख रहा है, इसमें हम लोग HDR ऐड करेंगे। तो मैंने HDR हेवन से एक HDR भी डाउनलोड करके रखा, मैंने इंपोर्ट कर लूँगा। ये देख सकते हो, ये जो HDR है ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। सेम इसे भी हम लोग ये जो लाइट है इसके ऊपर रख देंगे। तो ये कैसा HDR है वो दिखता है, हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए हम लोग, तो हम लोग इसका जो विजिबिलिटी है उसे ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हम लोग आ जाएंगे लाइट में। लाइट के अंदर हम लोग का जो सोर्स का ऑप्शन रहता है, जो ऑप्शन है डिफॉल्ट रहता है, इसको हम लोग को चेंज करके जो हम लोग HDR यूज किए उसको दिखाना है। तो उसी के हिसाब से लाइट सेटअप जो है वो हो जाता है। लेकिन ये तो आ रहा है, शैडो नहीं आ रहा है। शैडो को फिक्स करने के लिए हम लोगों को आना है रेंडर सेटिंग में। रेंडर सेटिंग में आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे ये फिट टू स्क्रीन करना है, यहाँ पे ये फिट टू सीन करना है। तो देख सकते हो ये शैडो दिख रहा है, लेकिन इसका जो एंगल है वो अलग ही है। तो हम लोग यहाँ पे इसे रोटेट करेंगे ट्रांसफॉर्म से। ये थोड़ा इसी एंगल के हिसाब से हम लोग कर लेंगे। और एक चीज़ है, यहाँ पे रेंडर ऑप्शन में आके हम लोग शायद स्मूथनेस को थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं और रेंडर क्वालिटी को भी और थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, तो जो नॉइज़ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। शैडो तो आ गया, लेकिन हम लोग का जो प्लेन है, जो सॉलिड लेयर है, वो अभी भी दिख रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे सॉलिड लेयर के जो प्रॉपर्टीज है इसमें हम लोगों का एक ऑप्शन रहता है मटेरियल ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे एक्सेप्ट शैडो जो ऑप्शन है ये ऑन रहता है, इसे हम लोग चेंज करके ऑनली करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ शैडो ही दिख रहा है और प्लेन नहीं दिख रहा है। ये तो हम लोगों का क्रिएट हो गया। अब इसमें हम लोग हल्का सा एनिमेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि स्केलिंग करके बड़ा छोटा हो रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, इसे स्केल करके थोड़ा बड़ा रखेंगे और पोजीशन में इसको फिक्स कर लेंगे। चलिए इसमें कुछ एनिमेशन देते हैं। तो हम लोग ये फ्रेम में आ गए, इसमें हम लोग का जो पोजीशन है इसमें हम लोग की देंगे और जो स्केल है इसमें की ऐड कर देंगे। फर्स्ट फ्रेम में आके ये जो स्केलिंग वैल्यू है इसे हम लोग 0 कर देंगे। इसमें क्या होगा, ये कुछ इस टाइप के एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। ये हो जाने के बाद हम लोग इसे 2 या 3 डुप्लीकेट कर लेंगे। ये कॉपी करने के बाद हम लोग पहले इसे डिवाइड कर लेंगे। जो व्यू है इसे हम लोग 2 व्यू करते हैं और ये जो व्यू है इसको हम लोग टॉप व्यू रखते हैं यहाँ से, और ये जो व्यू है ये नॉर्मल कैमरा व्यू हम लोग रखेंगे। इसमें हम लोग को ईजी होगा कहाँ पे हम लोग एडजस्ट करें और देखने में। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ये थोड़ा आगे जाते हैं फ्रेम में। ये मैंने ऐसा एनिमेशन दे दिया। अभी इसमें थोड़ा अलग चाहिए तो और भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको कॉपी करके साइड में 1-2 ओपन हो रहा है, ऐसा भी हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पोजीशन है, तो ये क्या होगा, कुछ इस टाइप का ये पहले आएगा। ये जो लास्ट का जो एनिमेशन है ये थोड़ा फास्ट होगा, इसके लिए हम लोग एक एक करके सिलेक्ट करके हम लोग ग्राफ में थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग F9 प्रेस करते हैं तो ये स्मूथ हो जाता है। उसके बाद हम लोग ग्राफ ओपन करेंगे, ये साइड से स्लो होगा, इस साइड से फास्ट एकदम। ये टाइमिंग जो है थोड़ा हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है इसमें हम लोग रोटेशन में की दे सकते हैं। ये जो जी रोटेशन है इसमें की आएगा और ये साइड में जितना भी है इसे सबको हम लोग इजी कर लेंगे। अभी ये हम लोग 2 व्यू नहीं चाहिए, 1 व्यू में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव कैमरा रखेंगे। तो कुछ इस टाइप का हम लोगों का एनिमेशन क्रिएट हो गया। चाहे तो हम लोग इसे और भी बड़ा कर सकते हैं और पीछे हम लोग कुछ टेक्स्ट अगर देना है तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। ये मैंने कोका कोला का जो लोगो है वो मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसे हम लोग किसी भी जगह पे रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे
स्टैंड करके भी रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ग्राउंड पे भी रख सकते हैं। तो प्रॉपर ट्रैक के साथ करना है तो हम लोग पहले ये जो हम लोग स्कैन है उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल में आ जाएंगे। यहाँ पे 3D कैमरा ट्रैक को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग किसी भी एक पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट को सिलेक्ट कर ले, इसमें पकड़ लीजिए, सॉलिड क्रिएट कर लिए। अभी नॉर्मली हम लोग प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। अब ये जो कोका कोला का लोगो है, ये हम लोग ये जो हम लोग सॉलिड लिए इसके ऊपर हम लोग ऐड कर देंगे। तो पहले ये लेयर को सिलेक्ट करते और ऑल्ट प्रेस करके इसे इसके ऊपर ड्रैग करते हैं। अभी हम लोग अपने हिसाब से इसे रोटेशंस के लिए सब करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे अलग अलग से। और हल्का सा हम लोग इसमें और एक टेक्स्ट एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा छोटा कर दिए और एक दो नया टेक्स्ट हम लोग ऐड करेंगे इसमें। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देते, जिसमें लिखा रहेगा हाफ टाइम और एक फुल टाइम। ये दोनों का जो कलर है ये टोटली रेड रहेगा, नहीं तो हम लोग अलग से भी, जैसे कि ये जो कलर है, ये कलर को हम लोग पिक कर सकते हैं। दोनों को पोजीशन थोड़ा अलग कर देते हैं। अच्छा, ये जो है ये हाफ टाइम कोक टाइम रहेगा। ये कुछ इस टाइप का रहेगा, थोड़ा छोटा रहेगा। सेम इसमें भी ये जो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और इससे हम लोग हल्का सा ऐसे पतला कर लेंगे। और जो टाइम लिखा है इसको हम लोग थोड़ा स्ट्रेच करके लंबा कर सकते हैं। और चाहे तो ये हम लोग व्हाइट के ऊपर भी कर सकते हैं। तो दोनों को ये साथ में जा रहे ऐसा दिखा सकते हैं। ये दोनों का पोजीशन सेम रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे की ऐड कर दी। जब ये यहाँ पे आ जाता है तो हम लोग एक एक करके सिलेक्ट करके, जैसे कि ये जगह पे आ जाएगा और ये जगह पे सेम दोनों का की सिलेक्ट करके हम लोग एनिमेशन देंगे। और ये ऐसे, और यहाँ पे इन लोगों का ओपेसिटी जो है वो 0 रहेगा, थोड़ा आगे। और ये जगह पे आके ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 पे हम लोग की ऐड कर दी और ये जगह पे आके इसे 0 कर देते। ये जो मूवमेंट हो रहा है रोटेशन का, ये हम लोग चाहे तो कम कर सकते हैं। और ये जो हम लोग हम लोग एडजस्ट किए, इसे भी हम लोग हल्का सा मिक्स कर सकते हैं ब्लेंडिंग मोड के साथ। जैसे कि ये दोनों को सिलेक्ट करके हम लोग ओपेसिटी ऑन करेंगे, यहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे इसको, की ऐड करते और थोड़ा आगे जाके ये 100 हो जाएगा। इसे स्मूथ कर देते। जितना भी हम लोग रिफाइन करते रहेंगे उतना ही अच्छा दिखने में लगेगा।
हम लोगों का एनिमेशन कुछ इस टाइप का आ गया। तो ऐसे हम लोग इजीली बिना किसी 3D सॉफ्टवेयर में जाके भी हम लोग प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।